फर्जी डॉक्टरों का एक गिरोह पूरी स्टेट के अंदर फैला था और जब जांच हुई, एक पकड़ा गया, फिर आहिस्ता आहिस्ता बात 6 तक पहुंची, फिर 6 को उल्टा कर लीजिएगा, 9 तक बात पहुंची और अब 1 दर्जन 12 फर्जी डॉक्टर या जाली डॉक्टर, जिनको आप फेक डॉक्टर्स का टैग लगाइएगा, एक नोबल प्रोफेशन को बदनाम करने में, दागदार करने में इन लोगों ने कोई किरदार नहीं छोड़ा और अब गिरफ्तारियां हुई हैं। और इनको भर्ती करने वाले जो लोग हैं, रिक्रूटमेंट एजेंसीज हैं, ऐसा मालूम होता है कि उनकी भी आंखें बंद थी, किसी को कोई अंदाजा नहीं था। मध्य प्रदेश के अंदर एमबीबीएस डिग्रियां फर्जी हासिल की गई 10-10 लाख रुपए में। एक बहुत बड़ा नेटवर्क पूरी स्टेट के अंदर फूट पड़ा और सबसे हैरानकुन बात कि एमबीबीएस डिग्रियों की बुनियाद पर कॉन्ट्रैक्ट की बेसिस पर सरकारी मुलाजमतें ये लोग हासिल कर रहे थे और इंटरव्यू लेने वाले उनकी भी शायद आंखें बंद थी। और फिर साइंस पर, मेडिकल साइंस पर ये सवालों के जवाब कैसे इंटरव्यूज के सामने देते थे, ये भी बड़ा सवाल अपने आप में। लेकिन मामला कब सुर्खियों में आया? जब एक जाली डॉक्टर ने असली डॉक्टरों के रजिस्ट्रेशन नंबर इस्तेमाल किए। नेशनल हेल्थ मिशन के तहत ये लोग काम कर रहे थे। लापरवाही एनएचएम की देखिएगा कि जाली डॉक्टर जो वे सिस्टम में घुसने में कामयाब हुए और इस रैकेट का सबसे पहले दमुआ में पर्दाफाश हुआ, जहां नेशनल हेल्थ मिशन के तहत चलाए जाने वाले संजीवनी क्लिनिक में 3 फर्जी डॉक्टर्स काम कर रहे थे। मुल्जिमान की शनाख्त डॉक्टर कुमार सचिन यादव, डॉक्टर राजपाल और डॉक्टर अजय मौर्या के तौर पर की गई। गिरफ्तार मुलाजमीन या जो ये डॉक्टर्स हैं, मुल्जिमान सचिन यादव, राजपाल दमोह सरकारी सेंटर में काम कर रहे थे। अजय जबलपुर के संजीवनी क्लिनिक में काम कर रहे थे और बगैर किसी रुकावट के 2 साल से काम कर रहे थे, सरकारी खजाने को लूट भी रहे थे। इन्होंने क्या किया था, 2018 के रजिस्ट्रेशन नंबर में चेंजेस की ताकि ये जाहिर हो सके। 2023 में इसको जारी किया गया। रजिस्ट्रेशन नंबर दरअसल डॉक्टर अभिषेक यादव का था, जो नर्मदापुरम में तैनात थे और तफ्तीशकारों को शुबा है कि जाली एमबीबीएस डिग्री और मेडिकल काउंसिल की जाली रजिस्ट्रेशन में 80,000 से 1 लाख रुपए के दरमियान ये खरीदी गई थी। जब तहकीकात हुई तो पता चला कि 10-10 लाख रुपए इन्होंने डिग्री ली थी। अब ये बात सामने आई कि हकीकी एमबीबीएस डिग्री इनके पास नहीं है, वो किसी और की है, रजिस्ट्रेशन नंबर किसी और का है। तो इन लोगों ने 30 से 40 मरीजों का पर डे इलाज किया है। हजारों मरीजों का अपनी मुलाजमत या फर्जी डॉक्टरी अंजाम देने के बावजूद इन्होंने हजारों लोगों का इलाज किया और उन्हें मेडिसिन भी प्रोवाइड की। अपनी नौकरी बचा रहे थे लेकिन लोगों की जान नहीं, ये प्राथमिकता इनकी थी, प्रायोरिटी थी। 70 से 80 हजार रुपए माहाना तनख्वाह इनको मिलती थी। और मेडिकल काउंसिल के रजिस्ट्रेशन नंबरों की जब ऑनलाइन तस्दीक होती है, जब एक रजिस्ट्रेशन नंबर मेडिकल प्रोफेशनल्स के पास होता है, उसके जरिए कि आप कहाँ से, किस बैच के हैं, कब पढ़े हैं, कैसे आप पास आउट हैं, रजिस्ट्री कब हुई है, तो वो इन लोगों का ऑनलाइन सारा होना था। लेकिन अनफॉर्चुनेटली वो भी किसी ने चेक ही नहीं किया। 2000 से ज्यादा कॉन्ट्रैक्ट डॉक्टरों की डिग्रियां और मेडिकल रजिस्ट्रेशन की तस्दीक संजीवनी क्लिनिक में मध्य प्रदेश के अंदर इसका ऑर्डर दे दिया गया है। स्टेट लेवल एक बहुत बड़ा क्रैकडाउन शुरू किया गया है और चूना भट्टी पुलिस ने भी 12 डॉक्टरों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया है। जाली इनके कागजात पाए गए, फर्जी डॉक्यूमेंट्स पर ये काम कर रहे थे, सिस्टम को लूट रहे थे, लोगों की जान खतरे में डाल रहे थे। कम तालीम के बावजूद इन्होंने आला डिग्रियां हासिल करके वो भी फर्जी डिग्री और किसी दूसरे हकदार की जगह इन्होंने मार ली। तो ये सारी अब तक की कहानी है। 12 लोग गिरफ्तार हुए हैं। स्टेट लेवल अब इस पर इन्वेस्टिगेशन शुरू हो गई है। 2000 प्लस डॉक्टर्स की शायद आइंदा दिनों में रजिस्ट्रेशन मंसूख हो और साथ साथ कई लोग गिरफ्तार मजीद हो सकते हैं जिन पर तलवार लटकना शुरू हुई।